जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट कब जारी हो जाएगा, क्यों इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है, कब तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, क्या भर्ती कैंसिल हो गई है, रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, भर्ती का वेट करें नहीं करें, पीईटी पीएसटी का वेट हम तैयारी करें या नहीं करें। तो बहुत सारे भर भर के डाउट आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई है क्या, या फिर रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये दो डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इन्हीं डाउट पर बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी हो जाएगा, जो न्यू डेट आई है वो कब की है। तो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जानते हैं काफ़ी टाइम हो गया, आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बस रिज़ल्ट जारी हो जाए तो हम अपने पीटी पीएसटी स्किल की आगे की तैयारी अच्छे से कर लें। और इस भर्ती को कंप्लीट होने का जो टाइम था वो 2023 तक ही था कि 2023 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और हम सिर्फ इस महीने 15 अक्टूबर से इंतज़ार नहीं कर रहे, हम सितंबर में, अगस्त में, इस तरह से डेली डेली हमारी डेट चेंज होती आ रही है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो देखो, पहला कारण क्या हुआ, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, पोस्ट हटा दी गई थी। पहले 9212 पोस्ट पर भर्ती, फिर 8560 कर दी गई। हालांकि पहले कम थी, फिर बढ़ाई गई, फिर से कम कर दी गई। तो पहला रीज़न तो यही था सबसे बड़ा कि हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज कर दी गई थी, और पहले डेट इन्होंने कुछ और दी थी, फिर बाद में उसे चेंज करके कुछ और कर दिया गया। तो 1 से 1.5 महीने का गैप जो हमारे रिजल्ट में हुआ था वो इसलिए हो गया था। ठीक है, पहले 25 जुलाई था। अब साथियों सोच के देखो कि 25 जुलाई था, फिर 25 जुलाई से अगस्त में, हमारे लास्ट अगस्त में डेट आती है, फिर सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब चेंज होती है पोस्ट प्रेफरेंस। फिर उसके बाद हम अनुमान लगाते हैं कि अक्टूबर में, जैसा कि आयोग का कहना था कि अक्टूबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से अब आपके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि आपसे 3-3 पोस्ट भरवाई गई थी। अब 3-3 पोस्ट भरवाई गई थी, इसका मतलब आपका 3 बार फिजिकल होगा। जिस बच्चे ने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका 3 पोस्ट के लिए फिजिकल होगा। ठीक है, अब जैसा बिहार सिविल कोर्ट में हो रहा था कि भाई इतने ज़्यादा बच्चे हैं, एग्ज़ाम हम कैसे कंडक्ट कराएं, तो सेम वही कंडीशन यहाँ हो रही है कि कहाँ 1 गुना बच्चे और कहाँ 3 गुना बच्चे। ठीक है, फिजिकल के लिए आपके कितने बच्चे लिए जाने थे, 68,480 बच्चे लिए जाने थे, यानी टोटल वैकेंसी का 8 गुना बच्चे लिए जाने थे। अब फ्रेंड्स, एक बच्चे का 3 बार फिजिकल कराना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है ना। तो पहला तो कारण यही हो गया कि ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या करें। ये लोग कमेटी भी बिठाते हैं, लेकिन निर्णय कभी कभी नहीं हो पाता। तो बहुत सारे 1.5 लाख के करीब बच्चे हैं जो अभी पास हुए हैं, उनको 68,000 में छांटना है, और 68,000 में छांटना है तो अब उसका 3 गुना कर लीजिए, क्योंकि एक बच्चा 3 बार अपना फिजिकल देगा, तो 3 बार उसका 3 गुना कर लो। अब 3 गुना का मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा। तो इस वजह से पहले तो फिजिकल का कोई हो नहीं पा रहा कि हम कैसे एक बच्चे का 3 बार फिजिकल कराएंगे। ठीक है, दूसरा है सीआरपीएफ के द्वारा एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट कराई गई, तो वहाँ पर वो बिजी थी वहाँ पर। चलिए, भर्ती तो कंप्लीट हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन तो हो गए उसे कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर जो हमारी अटकी हुई है वो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से फिजिकल कैसे कराना है उस पर अटकी हुई है। ठीक है, तो रिजल्ट में देरी ये नहीं है कि ना तो आपका जो एग्ज़ाम भर्ती थी वो कैंसिल हुई है, ना इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी इन्होंने न्यू डेट दी है कि 25 नवंबर तक हम आपका रिज़ल्ट जारी कर देंगे, यानी आपको नवंबर और वेट करना होगा। ये अक्टूबर आपको वेट करना होगा, 10 दिन बचे हैं, आज 20 अक्टूबर है, 10 दिन इसमें और लगभग 30 दिन, करीब 25-30 दिन उसमें। तो आपको लगभग अभी 30 से 35 दिन वेट करना होगा, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। ठीक है साथियों, तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकती। पता है कितना जवान मतलब कितना ज़्यादा बच्चा इसके लिए अप्लाई किया है, क्या हाल कर देगा। चुनाव का टाइम है तो भर्ती कैंसिल होने की बिल्कुल भी मत सोच लेना। तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, सरकार चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी दें। जो सरकार का टारगेट है कि भाई हमें 5 लाख नौकरी देनी है बच्चों को, तो वो कैसे पूरी होंगी, भर्ती कैंसिल हो गई? नहीं साथियों, भर्ती देकर कंप्लीट होंगी वो जो उनका वादा है। ठीक है, तो चुनाव का टाइम है, भर्ती कोई भी वो नहीं हुई, सिर्फ टाइम हो रहा है कि भाई कैसे कराएं।
आयोग चाहता है, सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट हो, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, सेंट्रल के जो चुनाव हैं वो नज़दीक आने वाले हैं। तो बस यही कारण है कि आपका जो डिले हो रहा है वो पोस्ट प्रेफरेंस की चेंज के फिजिकल कैसे कराएं इसकी वजह से हो रहा है। तो 25 नवंबर तक आप वेट कर लीजिए, 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और सेकंड है, क्या हम इसी के वेट में इंतजार करते रहें? नहीं साथियों, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। झारखंड और बिहार और यूपी, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए हर एक स्टेट का, हर एक कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ कंडीशन जनरल की होती है कि आप जनरल में काउंट होंगे। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके जनरल की बराबर अपनी मेहनत कर लीजिए और अपने मार्क्स ले आइए, सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है। बाकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई, ना ही सीआरपीएफ पैरामेडिकल, दोनों भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी, इनका रिजल्ट जल्दी ही जारी होगा। अब आपको अपने पीटी पीएसटी की तैयारी उसी लगन से रेगुलर बेस में बनाए रखनी है, छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो बस पीछे रह जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर मेहनत लगातार करते रहो तो एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपने खूब जोर से मेहनत की और फिर वो छोड़ दी, आपका जैसे लक्ष्य नज़दीक आया और आपने छोड़ दी, तो फिर काफ़ी भारी पड़ जाता है ना। तो कंटिन्यू करते रहिए। और बाकी अदर वैकेंसी आ रही हैं, जैसे जेएसएससी 10+2 आज से फॉर्म अप्लाई हो गए हैं, अपना अप्लाई कर दो, ठीक है। 10th लेवल की वैकेंसी भी आई हुई है उसमें। झारखंड में 12th लेवल की वैकेंसी आई हुई है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई। तो ये 2023 का जो साल है ना, हालांकि जाने को है, लेकिन ये आपको एक नौकरी देकर ही जाएगा अगर आप मेहनत करते रहें तो मेहनत करते रहिए साथियों, रिजल्ट आपको जल्दी जारी हो जाएगा। अब स्किल टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। जितनी भी देर है ना, बस फिजिकल के लिए देर है। जैसे फिजिकल की डेट आई, फिर उसके बाद कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बात करें कि दिसंबर में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी, है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी फरवरी तक ये भर्ती खिंच सकती है, क्योंकि नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा। 1 महीने तक लगभग फिजिकल चलने वाला है। दिसंबर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन ले लो, 15 से 20 दिन ले लो, रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ट्रेड कराए जाएंगे। हालांकि वहाँ पर बच्चे कम हो जाएंगे तो ट्रेड जल्दी हो जाएगा। तो हम फरवरी भी नहीं, मार्च भी ले सकते हैं कि आपके डीवी वगैरह में, मेडिकल वगैरह में यहाँ तक खिंच सकता है। तो मार्च अप्रैल तक अपनी भर्ती का लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक वेट करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि महीने ऐसे ही चले जाते हैं, टाइम ऐसे ही चला जाता है इंतजार में। तो इंतजार और टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेहनत करते रहिए। आई होप जानकारी पसंद आई होगी और थोड़े मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चों का कहना होता है कि मैम कुछ ऐसा करिए कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम मोटिवेट कैसे हों, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बस जज्बा बरकरार रखिए। और कहते हैं ना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए जो वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपको मेहनत लगातार करते रहनी है, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सब कुछ मिलेगा अगर आप मेहनत जारी रखते हैं तो। जय हिंद।